नमस्कार। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह की कार्रवाई शुभेंदु अधिकारी की सरकार कर रही है, उसे लेकर राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह में साफ साफ हो गया था कि शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही क्या होने वाला है। जिस तरह शुभेंदु अधिकारी ने भरे मन से योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद दिया था, उस तो साफ साफ लगने लगा था कि बंगाल में भी योगी मॉडल की शुरुआत होने वाली है। जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभालते ही गुंडे माफियाओं का सफाया करना शुरू कर दिया था, वही काम अब शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। गुंडे माफिया शुभेंदु अधिकारी के डर से थर थर कांप रहे हैं और डर के मारे बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। जो टीएमसी का गुंडा अभिषेक बनर्जी का चेला चुनाव के समय धमकी दे रहा था आईपीएस अजय पाल शर्मा को, खेला तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, और आज डर के मारे कोलकाता हाई कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि हजूर बचा लीजिए। दौड़ता हुआ हाई कोर्ट पहुंच गया, गिरफ्तारी के डर से संरक्षण और सुरक्षा की मांग कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था इसे कि ये जो पुष्पा है उससे मैं डील करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक तस्वीर आई है भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम में, तो ऐसे 36 का आंकड़ा है वैचारिक दृष्टि से। फाल्टा में आज पहली बार वहां का सीपीएम का एक उम्मीदवार वो आकर मीडिया वालों से कह रहा है कि हम पहली बार आज हम निकले हैं, 21 मई को फाल्टा में होने वाला है रिपोलिंग। वहां से उम्मीदवार टीएमसी का उम्मीदवार है जहांगीर खान। फाल्टा विधानसभा में वहां वर्षों तक विपक्षी दलों को प्रचार तक नहीं करने दिया जाता था, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ दिख रहा है। सीपीएम उम्मीदवार ने कहा कि वह पहली बार चुनाव प्रचार के लिए आया है। पहले जहांगीर खान के समर्थक विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराकर घरों में बंद कर देते थे। फाल्टा को लेकर यह भी कहा गया कि वहाँ हिंदू आबादी बहुमत में होने के बावजूद 20 से 25% गुंडों के डर से लोग खुलकर वोट नहीं डालते थे। इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी और प्रशासनिक शक्ति के कारण लोग बिना डर के मतदान कर सके। वहीं पुलिस अधिकारी और चुनाव आयोग के लोग आए कि भाई आप घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं प्रचार के लिए, तो उसने कहा कि इस गुंडे का, इस माफिया का दहशत ऐसा था कि पिछली बार जब वोटिंग हुई थी हम बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि हमारे लोगों को और हमको के लोगों ने, अभिषेक बनर्जी के लोगों ने, जहांगीर खान के लोगों ने ऐसा धमकाया कि डर की वजह से हम बाहर नहीं निकले। अब सरकार बदल गई है, शुभेंदु अधिकारी का हम धन्यवाद देते हैं कि अब हम बाहर निकल के प्रचार कर पा रहे हैं। ये दहशत का लेवल था। और जब यूपी से अजय पाल शर्मा जो वहां गए और उसके घर पे जाकर के धमकी देकर जो वीडियो वायरल हुआ था, तब इसने कहा था कि मैं पुष्पा हूं, तुमने शुरुआत की है और हम खत्म करेंगे। और उसके बाद से 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद से यह आदमी कहीं बिल में छुपा हुआ है, कोलकाता में कहीं छुपा हुआ है कि फाल्टा में छुपा हुआ है, जिसका कुछ पता नहीं है, या फिर वो राज्य छोड़ के कहीं और भाग गया है। कई सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हुए हैं। उसके दफ्तर में भी जो आम जनता थी वहां की, इतना रोष ज्यादा है कि वहां पे तोड़फोड़ हुई, इसके ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद से जहांगीर खान कहाँ है इसकी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं है। लेकिन ये जो हाई कोर्ट गया है, गिरफ्तारी के संरक्षण की मांग की है, क्या उसको बस गिरफ्तारी का डर है? यही उसका मेन मुद्दा है, तभी वो भागे भागे यहाँ वहाँ फिर रहा है। और काउंटिंग से पहले कुछ बड़ा एक्शन न हो, इसके ऊपर केसेज है, इसके ऊपर तमाम तरह के आरोप है, पुलिस इसे ढूंढ रही है। अभी इन लोगों को वो ट्रिक खेला कि भाई हम चलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये किस ले गया कि गिरफ्तारी नहीं हो, एक्शन मेरे खिलाफ ना हो, हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है, इसलिए वो गया कि हम उम्मीदवार हैं। अब हाई कोर्ट ने अगर यह फैसला कर दिया कि चुनाव तक जो है, पोलिंग तक जो है कोई एक्शन नहीं होगा, तभी तो यह फंस गया। क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी धमका रहे हैं जहांगीर खान को, क्योंकि इसकी दहशत इतनी है कि उन्होंने कहा कि इसको पुष्पा का फ्लावर बना दूंगा। वो कह रहे हैं ये व्यक्ति मेरी जिम्मेदारी है, मतलब यह कि पहली बार फाल्टा के अंदर लोग सुरक्षा से बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। और कह रहे हैं कि मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि हिंसा मुक्त चुनाव होगा। हमारे जो उम्मीदवार है उनको आप 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंदर से जिताइए। ये माहौल इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं जो अभिषेक बनर्जी कह रहा था 4 मई को जब चुनाव हो जाएंगे तो ये 2 गुजराती गैंग है ना, इसे पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे और कोई बचाएगा नहीं तुम्हें और अमित शाह के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे जो गैर बंगाली लोग हैं
उनके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था और एक डर स्थापित करने का प्रयास किया था कि भाई हम आ रहे हैं और जब हम आएंगे तो ना तुम्हें अमित शाह बचा नहीं पाएगा, न प्रधानमंत्री बचा पाएगा। जो डर स्थापित करने का प्रयास किया था, अब वही डर पब्लिक के मन से निकल रहा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है BNS की धाराओं में। वह BNS जो कभी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाता था। समय का चक्र किस तरीके से घूमता है। कभी एक समय था कि पश्चिम बंगाल में भारत का कानून लागू नहीं होता था और आज वो समय है उसी पश्चिम बंगाल में उनको जलाने वाले, उनको बर्बाद करने वाले लोग उसी कानून के तहत नॉन बेलेबल धाराओं में अब नपे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, नॉन बेलेबल धाराएं में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर क्राइम ब्रांच में एक FIR दर्ज हुई है। जेल जाना तय है। अभिषेक बनर्जी को वही खुले मन से ऐलान किया है शुभेंदु अधिकारी ने कि जो अभिषेक बनर्जी का अपना तंज चलाया था, जो सिंडिकेट चलाया था, जो टोलाबाजी हो रही थी, जो हर दिन कमीशन पहुंचाता था। साहब, इलीगल टोल से पूरे पश्चिम बंगाल में हर दिन करोड़ों कमाए जाते थे। उसमें से कहा जाता है आधा अभिषेक बनर्जी को जाता था। और कौन सा डिपार्टमेंट बचा होगा, कितना पैसा कमाया गया होगा, आप उस एस्टेट को समझिए। अब शुभेंदु अधिकारी मन से कह रहे हैं कि जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको निर्देश दिया गया है कि अभिषेक बनर्जी समेत तमाम बड़े बड़े TMC के लीडर्स की संपत्ति का जायजा और डिपार्टमेंट के अधिकारी उनसे यह सारी फाइलें दे दी गई है। तो अभिषेक बनर्जी की तो बहुत सारी संपत्तियां हैं, उसके माता पिता और परिवार से जुड़ा हुआ वह पूरा का पूरा नेटवर्क। तो जो जानकारी आ रही है कि जो संपत्ति की लिस्ट बनाई गई है अभिषेक बनर्जी की, उसमें से 24 ऐसी संपत्तियां हैं कोलकाता के अंदर जिसमें बुलडोजर चलने वाला है। कुछ तो सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि भाई अभिषेक बनर्जी भाग गया क्योंकि फाल्टा विधानसभा चुनाव जो अभी हो रहा है उसमें नहीं जा रहा है भाषण देने के लिए, हालांकि कोलकाता में ही है। लेकिन इस तरह की दहशत पे शुभेंदु अधिकारी का है। डायरेक्टली शुभेंदु अधिकारी उन फाइलों को देख रहे हैं क्योंकि अभी कोई मंत्रिमंडल नहीं बना है, कोई दूसरे मंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा डिपार्टमेंट जो है वो शुभेंदु अधिकारी के पास है। तो शुभेंदु अधिकारी ने साफ आदेश दिया है कि अभिषेक बनर्जी की जितनी भी इलीगल तरीके से अर्जित की गई जितनी भी संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। वहीं TMC समेत कई सारे जो पूर्व अधिकारी और सांसद है वो बहुत सारे लोग की सिक्योरिटी हटा दी गई है। बस एक बात कहा गया है कि ममता बनर्जी जो ex-CM है तो ex-CM का जो प्रोटोकॉल है उसके बाकायदा पालन किया जाएगा। बाकी लोगों को अभिषेक बनर्जी जो अपने साथ पूरा अमला लेकर लगता था कि जैसे वो सुपर चीफ मिनिस्टर बनकर घुमा करता था, उन लोगों की सिक्योरिटी जो है नॉर्मल कर दी गई है। जो एक आम MP को मिलता है, बड़े बड़े लोगों की लिस्ट है, अभिषेक बनर्जी है, कल्याण बनर्जी है, सुब्रतो बख्शी है, राजीव कुमार ये अभी अभी सांसद बना है, वो पुलिस अधिकारी पीयूष पांडे, फिराक अहमद, ये ममता बनर्जी के राइट हैंड, उसका भी सिक्योरिटी कट डाउन कर दिया गया है। डर का माहौल इस तरीके का है कि इमाम है कोलकाता मस्जिद का, इमाम मौलाना मोहम्मद शफी कासमी गुहार लगा रहा है कि हिंदू भावनाओं को सम्मान करते हुए खुलेआम सड़कों पर गाय मत काटो। तो अब इनको हिंदू भावना की याद आ रही है। पहले क्या हिंदू नहीं रहते थे वहां पे? ममता बनर्जी की सरकार में इन लोगों को खुली छूट मिली हुई थी कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। पुलिस भी मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही अपील कर रहा है गाय को मत काटो, न सड़कों पर न घरों में, कुछ किया तो पुलिस नहीं छोड़ेगी, उठा के ले जाएगी। वहीं हिवाई कुबीर की पार्टी के उम्मीदवार ने जो नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतरा था, आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को बांग्लादेश से लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी और उसका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर शुभेंदु अधिकारी को हराना। तृणमूल कांग्रेस और बांग्लादेश की जमात इस्लामी के बीच आर्थिक संबंध होने की बात पहले से भी उठती रही है। ग्रेटर बांग्लादेश जैसे मुद्दे को लेकर भी आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब उसके सबूत और संकेत धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए कथित तौर पर बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए। लोगों को 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए तक के लिफाफे दिए गए। नंदीग्राम के मतदाता तो काफी समझदार निकले, उन्होंने पैसे भी ले लिए, लेकिन वोट शुभेंदु अधिकारी को ही दिया। इसी वजह से परिणाम पूरी तरह बदल गया।
और टीएमसी की योजना सफल नहीं हो सकी। अगर सिर्फ एक विधानसभा सीट पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कितनी बड़ी रकम खर्च की गई होगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी संगठनों की फंडिंग को टीएमसी को होती थी। 2024 के चुनाव के लिए भी भारी मात्रा में पैसा उपलब्ध कराया गया था। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं थी बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार किसी भी हालत में शुभेंदु अधिकारी को रोकना उनकी प्राथमिकता थी। बांग्लादेश में बैठे संगठनों को इस चुनाव परिणाम में सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें भारी निवेश किया लेकिन उन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिला। सीमा से लगे कई इलाकों में बीजेपी की जीत के कारण अब घुसपैठ और अवैध गतिविधियों के रास्ते भी बंद हो रहे हैं। टीएमसी के कुछ दफ्तरों और कई जगहों पर बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पिछले कई वर्षों में बांग्लादेश से आने वाले लोगों को नई पहचान देकर वोटर बनाया जाता था। वर्धमान जिले में एक बीएलओ के घर के बाहर सैकड़ों पुराने आधार कार्ड और दस्तावेज मिले। जब उससे सवाल किया गया तो कहा कि पुराने कार्ड वह अपने पास जमा कर लेती थी। इस बयान को लेकर विपक्षियों का कहना है कि यह एक बड़े फर्जी पहचान नेटवर्क का हिस्सा था। शुभेंदु अधिकारी के पास कई पुराने रिकॉर्ड और जानकारियां मौजूद है, लेकिन 15 साल के कथित भ्रष्टाचार और नेटवर्क को उजागर करने में समय लगेगा। इसलिए सरकार को कुछ महीने का समय देना होगा ताकि एक एक करके सारी फाइलें खोली जा सके। पिछले 15 वर्षों के कुशासन, संस्थागत भ्रष्टाचार, अवैध घुसपैठ और तुष्टीकरण के गहरे दलदल को महज 15-20 दिनों के भीतर साफ नहीं किया सकता। 15 साल के इस व्यापक काले चिट्ठे और प्रशासनिक कचरे को पूरी तरह से साफ करने और राज्य को पूर्ण विकास व कानून के रास्ते पर लाने के लिए नई सरकार को कम से कम 8 से 10 महीने का समय लगेगा। राज्य की नई सरकार के समर्थकों का कहना है कि 15 वर्षों में जमा भ्रष्टाचार, अवैध नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने में समय लगेगा। उनका दावा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले महीनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति तेजी से बदल रही है। फाल्टा की रिपोलिंग, नेताओं पर दर्ज मामले, सुरक्षा में कटौती, अवैध संपत्तियों की जांच और सीमा पर फंडिंग के आरोप, ये सभी घटनाएं मिलकर बंगाल को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ले आई है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।